जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये एक चुनावी नारा था, या अमित शाह के लफ्ज़ों में कहें तो एक चुनावी जुमला था जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। बात सही भी है, इस नारे में इस्तेमाल हुए समोसे और आलू से लालू का न तो कोई कंपटीशन था और न ही कोई दोस्ती थी। ये एक ऐसा नारा था जिसे यूं ही तुकबंदी में गढ़ लिया गया था, क्योंकि यदि बिहार में सत्ता पर कब्जे को लेकर ही ये बात कही गई थी तो वो सत्ता लालू और उनके परिवार के हाथों से ऐसे खिसकी कि फिर तमाम जोर लगा देने के बावजूद वापस नहीं आई है। फिर ये तक कहा जाने लगा कि लालू यादव की 1990 के दशक वाली चमक 21वीं सदी में मांद पड़ गई है। नई सहस्राब्दी में न केवल बिहार की सत्ता उनके हाथों से गई, बल्कि चारा घोटाले में सज़ा मिलने के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी खुद की चुनावी राजनीति लगभग समाप्त हो गई। जेल में रहते हुए सख्त बीमार पड़े। पिछले 3 सालों का लंबा समय उन्होंने जेल और अस्पतालों में बिताया है। लेकिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में लालू की सभाओं में जो भीड़ उमड़ी है और लालू ने अपनी सभाओं को जैसे संबोधित किया है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि न तो जनता से लालू का कनेक्ट टूटा है और न ही लालू अपना पुराना अंदाज भूले हैं। भले ही लालू खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन फिलहाल वो भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक होते नहीं दिख रहे हैं। लगभग 3 साल तक अस्पताल और जेल में वक्त गुजारने के बाद जब लालू यादव चुनावी राजनीति में उतरे तो उनका सबसे पहला हमला बिहार पहुंचने से पहले ही अपने महागठबंधन के पूर्व सहयोगी कांग्रेस पर था। दिल्ली में जब कांग्रेस के साथ राजद के गठबंधन टूटने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, कौन कांग्रेस, कैसा गठबंधन, कांग्रेस को टिकट दे दें जमानत जब्त कराने के लिए। जब उनसे कांग्रेस के बिहार प्रभारी भगचरण दास के भाजपा और राजद की गुप्त डील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने चिरपरिचित भोजपुरिया अंदाज में जवाब दिया, भगचोनर है। फिर कांग्रेस और विपक्षी दलों को लालू को घेरने का मसाला मिल गया। कहा जाने लगा कि लालू ने दलितों का अपमान किया है। राजद भी इससे लेकर बैकफुट पर आ गई। उसने दलीलें देना शुरू कर दिया कि भोजपुरी में इस शब्द के क्या मायने हैं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को इसी बहाने दलित मोड़ देने की कोशिश की। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस के दलित विधायकों को ब्लॉक स्तर पर जनसंपर्क का काम सौंपा गया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने राजद को दलित मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। बाद में लालू यादव ने कांग्रेस के प्रति अपना रुख नर्म करते हुए ये कहा कि केंद्र में भाजपा की मेन चैलेंजर कांग्रेस ही है। पटना पहुंचने के बाद लालू ने एक और तीर छोड़ा। चुनाव प्रचार में जाने से एक दिन पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश का बोरिया बिस्तर बांध दिया है। मैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करूंगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के विसर्जन को सुनिश्चित कर दूंगा। यहाँ भी एक विवाद खड़ा हो गया। जब नीतीश कुमार से लालू के विसर्जन वाले बयान पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कह दिया कि गोली ही मरवा दें। इस बयान पर नीतीश की धरपकड़ शुरू हो गई। राजद की ओर से पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी उतरे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के गृह मंत्री भी हैं। राज्य का लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। रोज लोगों को गोली मारी जा रही है। सीएम ही कह रहे हैं कि बिहार में ये आसान है। इससे साफ है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है ये वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। लालू यादव ने जन विरोधी सरकार के विसर्जन की बात की है। जाहिर है नीतीश कुमार ने कुछ और इशारा किया था, लेकिन चाल उल्टी पड़ गई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने ताकत दिया है, उनका विसर्जन कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने जनता से नीतीश कुमार को वोट देने की अपील की। बहरहाल जब लालू चुनाव मैदान में उतरे तो अपनी जनसभाओं में आई भीड़ देखकर अपनी बीमारी भूल गए। यहाँ भी वो अपने पुराने रंग में नजर आए और अपने खास अंदाज में सभा को संबोधित किया। जाहिर है उनके निशाने पर एनडीए और नीतीश कुमार रहे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू ने भीड़ तो जमा कर ली है, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी। और एक सवाल ये भी कि कांग्रेस की सभाओं में जो भीड़ जमा हो रही है वो राजद का खेल खराब करेगी या नीतीश कुमार का। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।